अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th कंप्यूटर। स्टूडेंट आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह और दुरूद पढ़ लें ताकि इस वीडियो में जो भी डिस्कशन हो आपको अच्छे से समझ लग सके। अच्छा, तो स्टूडेंट्स जो आज की हमारी वीडियो के मेन टॉपिक्स हैं वो बेसिकली है जो अगर मैं पेज नंबर आपको बता दूं, पेज नंबर 8 है। टॉपिक हमारा मेजर है पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स, सही है। और इसमें अगर फर्दर मैं मज़ीद बात करूं तो उसमें हमारे पास कमेंट्स की बात होगी, उसके पर्पस की बात होगी, उसके सिंटैक्स की बात होगी। और इससे हटके मैंने एक प्रोग्राम लिखा है वो उसके बारे में डिस्कशन होगी जो कि ये कमेंट्स से रिलेटेड प्रोग्राम है। इसके अलावा हम कॉन्स्टेंट्स ऑफ वेरिएबल्स की बात करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना कि कमेंट्स होते क्या हैं, तो कमेंट्स सिंपल बात है, ये बेसिकली नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं आपके प्रोग्राम की। क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम को रन करते हो ना, तो प्रोग्राम को रन करने के बाद ये स्टेटमेंट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होती, लेकिन जब तक आप अपने प्रोग्राम पे कोडिंग कर रहे होते हो तब तक ये कमेंट्स जो हैं आपके प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं, सही है। ये बेसिकली कमेंट्स की एक डेफिनेशन है कि नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती है जिनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। अगर हम इसके पर्पस की बात करें ना, तो इसका पर्पस क्यों लगाया जाता है, मतलब हमारी ये प्रोग्राम के अंदर हम कमेंट्स को क्यों यूज़ करते हैं। बेटा सिंपल सी इसकी बात ये है कि कमेंट्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि अगर हम अपने इस प्रोग्राम को जो मतलब हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना, तो अगर उसके प्रोग्राम को हम 2-3 साल बाद भी ओपन करें ना, तो देखो 2-3 साल बाद या 2-3 साल पहले क्या हुआ। अगर हम आज प्रोग्राम बना रहे हैं और हमने साथ कमेंट्स लगाए हैं, और अगर 2-3 साल बाद हम उसी प्रोग्राम को दोबारा से ओपन करेंगे और अगर मैं कमेंट्स लगाए होंगे तो हमें फ़ौरन समझ लग जाएगी कि ये प्रोग्राम में मतलब वर्किंग क्या हो रही है। अगर हम कमेंट्स नहीं लगाएंगे तो हमें समझ नहीं लगेगी कि कोड का मतलब क्या, ये कोड क्या किस तरह काम कर रहा है। तो बेटा सबसे पहले तो पर्पज़ इसका ये होता है कि ये यूज़र की आसानी के लिए, क्योंकि अगर 2-3 साल बाद भी बनाना चाहे वो प्रोग्राम को देखता है तो वो इजीली प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर लेता है। इसके अलावा जो मेजर दूसरा आता है बेटा, लेट्स सपोज आपको वही प्रोग्राम कोई दूसरा बंदा अगर देख रहा है तो उसके लिए भी आसानी हो जाती है कमेंट्स लगाने में। नहीं तो बेटा ये प्रोग्रामिंग इतनी सेंसिटिव है ना कि डेली बेस पे इसमें अपडेशन नए कीवर्ड नए वर्ड आ रहे हैं और हम उनको अपनी प्रोग्रामिंग में मर्ज भी कर रहे होते हैं। तो कमेंट्स मतलब मर्ज हम अब जो आज मैंने प्रोग्राम बनाया भी पॉसिबल वैसा सेम ही 2-3 साल बाद मैं अपनी किसी और स्किल से किसी और टेक्निक से वही चीज़ बना रहा हूँ, मतलब क्योंकि नए कीवर्ड्स आगे होंगे। तो यही लेकिन ये कि पर्पज़ इसका इसीलिए होता है कि हम जो है अपने प्रोग्राम को आसानी समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और दूसरों को भी समझा सकें। और अगर मैं उसके सिंटैक्स की बात करूँ कमेंट्स की, तो उसके 2 किस्म के सिंटैक्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक सिंगल लाइन और एक होता है मल्टी लाइन। अगर बेटा मैं सिंपल बात करूँ, ये वाला ऐसे मतलब आपके प्रोग्राम में जो ऐसी वाली बार लगा के आगे हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो सिंगल लाइन होती है। मतलब ये सिंगल लाइन समझा दिया है कि अगर आपने एक लाइन में स्टेटमेंट लिखनी है तो एक दफ़ा ये बार लगाना काफ़ी है। अगर आप नेक्स्ट लाइन पे आना है तो नेक्स्ट लाइन के लिए आपको लाता से फिर से बार लगानी पड़ेगी। मल्टी लाइन की बात करूं तो बेटा इसमें हमारे पास स्लैश स्टैटिक इस तरह आप उसमें स्टेटमेंट लिखते हो, फिर स्लैश स्टैटिक मतलब ये आप इसमें पूरे के पूरे प्रोग्राम्स या पूरा का पूरा मतलब वो पैराग्राफ ही लिख दो। जहाँ से स्टार्टिंग करना है वहाँ से पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख दो और जहाँ पे क्लोज करना है वहाँ पे आप स्टैटिक लगा के इस तरह स्लैश क्लोज लगा दो। तो ये हमारे पास मल्टी लाइन होती है। अच्छा बेटा इधर ना मैंने जिस सिंटैक्स की बात की है, अब ना प्रोग्राम की तरफ आओ, फिर मैं इजीली समझा देता हूँ कि ये बेसिकली कमेंट्स होते क्या है। लेट्स सपोज कि ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में सिंपल हेलो वर्ड को हमने प्रिंट आउट करवाना है, सही है। तो ये देखो ये मैंने स्लैश स्टैटिक लिखा, मैंने लिखा दिस इज़ अ सिंपल हेलो वर्ड प्रोग्राम फॉर क्लास 10 और स्टैटिक स्लैश मैं चाहूँ जितना मर्जी लंबा कर लूँ, मुझे मतलब इसमें मुश्किल कोई नहीं और लास्ट में स्टैटिक लगा के स्लैश लगा दूँ। अब देखो ये कमेंट लगा है, सही। अब इसका फ़ायदा क्या है। अब बेटा इसी तरह अगर मतलब ये कि अगर आप इसी प्रोग्राम को 2 साल बाद ओपन करोगे ना और प्रोग्राम को देखने से पहले अगर आपको ऊपर ये स्टेटमेंट नज़र आ जाएगी ना, आप फ़ौरन समझोगे इस प्रोग्राम में ये काम होना है। तो इस पर्पस के लिए हम कमेंट्स लगाते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स, सही है। और इसी तरह जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ हैश इंक्लूड वॉइड मेन वॉइड, फिर ये देखो मैंने लिखा बॉडी स्टार्ट्स, प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट्स हियर, ये देखो सिंगल लाइन कमेंट्स।
मैंने प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट थी वो लिखी, फिर प्रोग्राम्स की बॉडी मैंने बोला एंड हेयर, सही है। तो ये होता है सिंगल लाइन, सही है। इससे बेसिकली ये अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ से बॉडी स्टार्ट और यहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही। हाँ, आप कहीं भी रख के भी लगा सकते हो, आप इसके आगे रख के लगा सकते हो, मतलब जिस तरह आपको आसानी लगे। सिंपल समझाने आपको ये है कि कमेंट्स को हम अपने प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसका बेटा प्रोफेशनल लेवल पे भी बड़ा ज़्यादा यूज़ है। ये जो कमेंट्स हैं, मैं खुद अगर जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में प्रोग्रामिंग की है तो मैंने इन कमेंट्स का बड़ा यूज़ किया है, और बेटा मैं अपने प्रोग्राम को हफ्ते बाद भी ओपन करता था, मैं फ़ौरन समझ जाता था कि ये कमेंट्स का काम क्या है। मैं हर एक लाइन पे आगे कमेंट्स लिखता था ताकि मुझे कोई भी लाइन भूले ना। तो ये एक सिंपल सा एक प्रोग्राम था कमेंट्स से रिलेटेड। और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो बेटा कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स ये बेसिकली ना, ये मतलब किसी भी कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज है, जितनी भी दुनिया में हाई लेवल है, वो सी शार्प है, C++, जावा, पास्कल, फोटान, जितनी भी है बेटा, हर एक लैंग्वेज के कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स लाजमी होंगे, सही है। तो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल बेसिकली वो चीज़ होते हैं, जो वो वर्ड्स होते हैं जो कि आपकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा होते हैं और प्रोग्रामिंग की वर्किंग को कंट्रोल भी करते हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग में हम उनको यूज़ भी करते हैं। मतलब ये कि ये वर्ड्स और लेटर्स होते हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास बेटा अल्फ़ाबेट्स आते हैं, डिजिट्स आते हैं, हमारे पास स्पेशल सिंबल्स आते हैं, सही। बेसिकली इन सब के कम्बिनेशन, ये सारे लेटर्स हैं, इन सब लेटर्स के कम्बिनेशन से हमारे पास मतलब वो सारा का सारा वो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे होते हैं। हाँ, कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स का भी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स में डिफरेंशिएट भी बताऊंगा कि होते क्या हैं बेसिकली, सही। जैसा कि ये A to Z है, जैसे ये मैंने लिखा कैपिटल A to Z अल्फ़ाबेट्स एज अल्फ़ाबेट्स के तौर पे, या एज अ डिजिट्स के तौर पे, या स्पेशल सिंबल्स के तौर पे। तो ये कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी आपको मतलब बड़ी ही अच्छी मतलब वर्किंग मज़ीद इसके बारे में डिटेल भी बताऊंगा इंशाल्लाह। तो बेटा आज की वीडियो से रिलेटेड यही सारे टॉपिक्स थे। तो आपको कोई भी इशू हो तो बेटा इसमें अब मुझे कुछ अपने मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में उधर पूछ लें, या आप बेशक स्कूल में आकर मुझसे डिस्कशन कर लें, कोई एक जिस बच्चे को इशू है तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।